तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के। कंपनी ने सारे ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है और खास करके बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा आया है और आज की वीडियो इन रिजल्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बात करें हम प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 447 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये पिछले साल के जो सितंबर 2022 का क्वार्टर था उसमें सिर्फ 183 करोड़ रुपए का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। परसेंटेज की बात करें तो 145% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में कमाया है, तो काफ़ी अच्छा साइन है। उसके बाद बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 4,800 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 4,038 करोड़ रुपए। इसमें देखें तो 19% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में आई है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ ग्रोथ दिखाई है। इस क्वार्टर में कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो है 886 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल के सितंबर 2022 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे 543 करोड़ रुपए। इसमें कंपनी ने 63% काफ़ी अच्छी ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाई है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं, इसलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 18% का, जबकि पिछले साल के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 13%। तो 5% की ग्रोथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आई है। इससे हमें क्लियरली पता लगता है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट को अच्छे से मैनेज किया है, इसलिए कंपनी इतने अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर में ले पा रही है। उसके बाद करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है ₹1.23 की, और जबकि पिछले क्वार्टर में ये ₹50.82 थी। तो इसमें भी सेम नेट प्रॉफिट है, डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ कंपनी को मिली है। तो सारे ही पैरामीटर अच्छे कंपनी ने परफॉर्म किया है, प्रॉफिट और अपना रेवेन्यू सारी चीज़ अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज हुई। दोस्तों ये तो होगी कंपनी के नंबर्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि हम रिजल्ट्स को चेक करके अपने लिए क्या बेनिफिट ले सकते हैं या हम रिजल्ट्स को क्यों चेक कर रहे हैं। तो मेन इसका रीज़न ये है कि जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से हम आगे अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि अगर हमने अपना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो हमें होल्ड करके रखना चाहिए अपने शेयर्स को, या हमें बेच कर देना चाहिए, और अगर हम नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसकी बात करें अगर हम, तो आप देख ही रहे हो कंपनी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू सब चीज़ें इंक्रीज हुई हैं। तो अगर आपने इस कंपनी में अपने पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद बात करें नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम वैल्यूएशन कंपनी की पहले चेक करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि उसमें क्या हमें आज के डेट में लग रहा है। और वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का करंट शेयर प्राइस। तो आज के डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आ रहा है 26,686 रुपये का, और इस शेयर प्राइस के हिसाब से हम बात करें तो ये कंपनी आज के डेट में हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। इस कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से जज किया है और उसके हिसाब से कंपनी अपने फेयर वैल्यू से भी डबल प्राइस पे आज में ट्रेड करी, यानी कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 13,000 के आसपास की होनी चाहिए शेयर्स की, और 26,000 पे आज में शेयर बिक रहे हैं इसके, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है जिस हिसाब से कंपनी पैसा कमाती है। उसके साथ हम बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशो की, तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी महंगी है। 61 के प्राइस बाय अर्निंग रेशो पे कंपनी ट्रेड कर रही है, जो कि काफ़ी हाई है नॉर्मल कंडीशन में भी। और साथ हम कंपेयर करें सेक्टर की प्राइस बाय अर्निंग रेशो, तो वो भी 22 की है। तो 61 और 22 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्राइस बाय अर्निंग रेशो में भी और वैल्यूएशन में भी। तो उस हिसाब से बात करें तो कंपनी में नया पैसा इन्वेस्ट करने के हिसाब से अभी सही नहीं है टाइम। कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी ब्रांड अच्छे होल्ड करती है, लेकिन हमें सही समय का वेट करना पड़ेगा अगर हम नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आज के लिए इतना रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।